तो बलौदाबाजार जिला के उपवन मंडल कसडौल के वनांचल में स्थित सुप्रसिद्ध देवपुर रेंज की जहां शिकारियों की द्वारा करंट के माध्यम से विशालकाय हाथी का शिकार कर लिया जाता है और वन अमला को 2 दिन का समय बीत जाने के बाद भी पता नहीं रहता, जबकि हाथी की मौत देवपुर रेंज के ग्राम पकरीद विश्राम गृह से लगभग 100 मीटर की दूरी में हाथी का मृत शरीर भी पड़ा मिला। वन अमला को हाथी के मौत का पता तो तब चला जब उसके सड़ने की बदबू फैल जाती है। हाथी की मौत 1100 केवी हाई टेंशन केबल करंट के चपेट में आने से हुई है। आनन फानन में विभाग द्वारा कार्रवाई के नाम पर लापरवाही के चलते बीट गार्ड को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन एक बड़ा सवाल प्रभारी और वन परिक्षेत्र अधिकारी पर है। वन अमला के आला अधिकारियों की मेहरबानी से कुछ समझ नहीं किसी को आ रहा। स्थानीय लोगों का गुस्सा कहें या प्रेशर, प्रभारी रेंजर को प्रभार से मुक्त कर विधिवत उनके मूल पद डिप्टी रेंजर के पद से उसे रेंज में दे देना वन अमला के कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। विशालकाय हाथी की मौत के बाद 2 आरोपियों को वन अमला पकड़ने में कामयाबी तो पा लेता है, लेकिन प्रभारी रेंजर पंचराम यादव पर उचित कार्यवाही न करते हुए यथावत उनको उनके मूल पद पर रखे रहने से स्थानीय लोगों सहित कई संस्थाओं ने विभागीय कार्यवाही पर नाराजगी जताते हुए डिप्टी रेंजर को निलंबित करने की मांग किया है। इस मामले पर वसुंधरा सामाजिक सेवा संस्थान के समाज सेवक अनुराग मिश्रा सहित बहुजन सशक्तिकरण संघ के मोतीलाल बंजारे और भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री ने वन मंत्री मोहम्मद अकबर, प्रधान मुख्य रक्षक सहित बलौदाबाजार जीएफओ के नाम एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा है। बड़े जानवर की मौत पर वन अमला अब तक कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहा है, जहां तक एसडीओ राकेश चौबे खुद को इस मामले पर बाइट देने के अधिकार क्षेत्र में न होने की बात करते हैं। वहीं बलौदाबाजार डीएफओ खुद को मीडिया से साल 1971 में एक फिल्म रिलीज हुई हाथी मेरे साथी, जिसका सुपर हिट गाना आज भी लोगों के जहन में है। एक जानवर की जान इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार। आपको बता दूं, आज संसार तो चुप नहीं है, लेकिन वन अमला पूरी तरीका से खामोश नजर आ रहा है। कसडौल उप वन मंडल क्षेत्र के देवपुर रेंज अंतर्गत एक हाथी की मौत हो जाती है। आपको बता दूं, हाथी की मौत 1100 केवी करंट प्रभावित हो रहा था, उससे तार संलग्न किया गया था और करंट के चलते हाथी की मौत हुई थी। लगातार प्रकाशन के बाद वन अमला जागता है और बीट गार्ड को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन एक समझ से परे प्रभारी डिप्टी रेंजर पर इतनी मेहरबान क्यों है वन अमला? क्यों उनको प्रभारी से हटाकर प्रभार मुक्त तो कर दिया जाता है, लेकिन उनको डिप्टी रेंजर के पद पर यथावत देवपुर में रखा गया है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हाथी की मौत का आखिरकार मुख्य जिम्मेदार कौन है? वो 2 शिकारी जिसे न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है, या फिर वो बीट गार्ड जिसे विभाग तत्काल सस्पेंड कर दिया है, या वो प्रभारी रेंजर पंचराम यादव जिन पर वन अमला की कृपामय दृष्टि हट नहीं पा रही है और कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति करते प्रभारी रेंजर के पद से मुक्त करते यथावत उनके मूल पद पर वहीं के वहीं बैठाए रखा है। सही मायने में जितना गुनाहगार गुनाह करने वाला होता है, उतना ही गुनाहगार गुनाह छुपाने वाला भी होता है। गत दिनों हाथी की जो मौत हुई है, उस पर हम लोग चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो, जो भी इसमें संलिप्त हो, जो भी कर्मचारी हो। अब ये खानापूर्ति के लिए अभी जो किए हैं इनको इधर से उधर, ये तो कोई उचित निर्णय नहीं है। और देखिए, उस क्षेत्र के जो विधायक हैं वन विभाग का, वो उसमें आते हैं संसदीय सचिव जो, और वो भी मौन है। इतनी बड़ी केस होने के बाद भी आज इस तरफ से कोई उनकी स्टेटमेंट या किसी भी प्रकार के कोई कार्रवाई के लिए मांग नहीं करते हैं। ये तो शासन की निष्क्रियता है और हम यही चाह रहे हैं कि अभी उचित कार्रवाई हो, हमारी ये मांग है। हाथी जैसे बड़े जानवर की मौत करंट लगने से हुआ है, इस बात की पुष्टि की जा चुकी है, लेकिन गजराज की मौत तत्काल हो गया हो बिना शोर शराबे के ये हजम नहीं हो रहा है। आखिरकार घटनास्थल से रेस्ट हाउस 50 मीटर की दूरी में है, बावजूद किसी को हाथी की आवाज़ तक न सुन पाना समझ से परे है। वहीं हाथी के 2 दिन से भी ज़्यादा समय तक वन अमला की गश्तियों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। फिर तो यह सोचने वाली बात होगी कि हाथी जैसे विशालकाय जानवर की मौत की खबर वन अमला को लगभग 3 दिनों तक पता नहीं चल सका। ऐसे में जंगल के और अन्य जानवर कितने महफूज हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हाल ही में जो बकरीद के पास जो हाथी मृत्यु हुआ था,
और उससे निश्चित है कि विभागीय लापरवाही तो नज़र आती है। जो वहाँ पे पदस्थ जो अधिकारी हैं, सहायक परिषद अधिकारी और जो प्रभारी परिषद अधिकारी हैं, वो शुरू से ही विवादास्पद उनके बारे में पता चलता रहा है हमको भी संस्था के माध्यम से, लोगों के द्वारा। तो निश्चित तौर पर यदि हाथी जैसे बड़ा जानवर यदि मृत हुआ है और 2-2 दिन तक उसकी लाश पड़ी रहती है और किसी को खबर भी नहीं होता, तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही बड़ी लापरवाही है। अभी जिसे मैं देख रहा हूँ और जो खबर मुझे मिली है उस हिसाब से हाथी के 2 दिन मौत के बाद वन अमला को यह पता चलता है कि हाथी मरा है। इसे समझ से परे कि वहाँ का वन अमला क्या करता है, क्या कर रहा है, मतलब सोया हुआ, ऐसा लग रहा है सोया हुआ है। इतने बड़े विशाल हाथी की मौत के 2 दिन बाद वन अमला को पता चलता है कि हाथी मरा हुआ है। इसके पीछे क्या है, कौन किया, इसे मुझे समझ से परे है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब प्रशासन इस ओर ध्यान दे पाता है या वन अमला अपनी चुप्पी से तोड़ पाता है। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं जयप्रकाश साहू, रफ्तार मीडिया, कस्टोर।